Learners. Welcome to Lucky's Learning Club. I'm back with another lecture in the economic series. In today's lecture, I will discuss another definition of economics as we are continuing the topic of definition of economics. Let's see which definition am I going to discuss with you today. So today's learning objective would be growth oriented definition, which is given by Paul A. Samuelson. So growth-oriented definition is given by Paul A. Samuelson. Let's see how Samuelson defined economics. So according to Samuelson, economics is the study of how people and society choose, with or without the use of money, to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in society. अब इसको समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है और इससे हमें क्या मीनिंग निकल के आता है इकोनॉमिक्स का। तो सैमुअलसन बेसिकली कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी कि इस बात को जानने के लिए कि कैसे लोग और सोसाइटी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो कैसे डिसाइड करती है, कैसे चॉइस मेकिंग करती है, चाहे मनी को यूज करके या बिना मनी के, टू किस लिए क्या चूज करना है उन्हें चॉइस करना है कि कैसे वो स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, यानी जो रिसोर्सेज प्रोडक्शन में हेल्प करती है उन किस तरीके से यूज करना है, अलोकेट करना है। और इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और इनसे वो सारी कमोडिटीज बनाना ओवर टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पर आप अलग अलग कमोडिटीज कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कंजम्पशन के लिए आज और फ्यूचर में। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में और जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में। अब मैंने जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज दिखाई है उसमें फूड प्रोडक्शन चेन दिखाया गया है। वो सैमुअलसन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारा फार्म है और फार्म में जो भी रॉ मटेरियल होता है, यानी जो भी क्रॉप्स से हार्वेस्ट होते हैं या फिर जो आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल से जो प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं उससे हम कैसे आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, मतलब उसी प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं अलग अलग डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहले वहाँ से रॉ मटेरियल आप या तो डायरेक्टली मंडी में भेजेंगे फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर या किराने के शॉप्स में, चाहे वो आपके पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, या फिर वो किसी फैक्ट्री में जाएंगे प्रोसेसिंग के लिए ताकि उनको पैकेज्ड फूड की तरह सेल किया जा सके सुपरमार्केट्स में, और वहाँ से फिर वो सुपरमार्केट्स में या रिटेल स्टोर्स में जाएंगे, या फिर वहाँ से वो फैक्ट्री से रेस्टोरेंट्स में जाएंगे फॉर सेल एज अ कुक्ड फूड। और इस तरीके से कैसे एक सिंपल फूड, मतलब एक एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेके जहाँ से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स इनपुट्स अवेल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और उसको किस तरीके से हम अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के डिमांड्स को मीट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उससे हम किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अलग अलग डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सारा अब जैसे जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए मंडी पे जाएगा वो तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अवेलेबल होगा प्रोडक्ट। जब
फैक्ट्री में प्रोसेस होने के लिए जाएगा, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ कर पाएंगे, तो फ्यूचर के लिए भी वो यूटिलाइज हो पाएगा। जैसे आप टेट्रा पैक्स में मिल्क प्रोडक्ट्स देखते हैं, या कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स आजकल बहुत मिल रहे हैं, रेडी टू ईट फूड आइटम्स जो होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सैमुअल्सन के डेफिनेशन में पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं, सोसाइटी डिसाइड करती है कि कैसे उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए उनका, ताकि एक सबके लिए उसको, सबकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, और वो सिर्फ करंट डिमांड के लिए नहीं, फ्यूचर डिमांड के लिए भी यूज किया जाए। और इसमें मनी सिस्टम भी इन्वॉल्व है और बार्टर सिस्टम भी इन्वॉल्व है। अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस आर, फर्स्ट डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कंसिडर करके चलता है, और सारी एक्टिविटीज उसी अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। सेकेंड है यूनिवर्सल है, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम बेस्ड और मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड, यानी मनी सिस्टम बेस्ड इकोनॉमी दोनों को इंक्लूड कर रहा है, while considering the प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ऐसा नहीं है कि मनी बेस्ड इकोनॉमी है तो उसी के लिए एप्लीकेबल है, जो बार्टर सिस्टम बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। थर्ड है वाइड सब्जेक्ट मैटर। वाइड सब्जेक्ट मैटर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग पे बेस्ड नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की कंसिडरेशन को कंसिडर किया जा रहा है, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में। फोर्थ, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्यों? क्योंकि ये एम्फसाइज कर रहा है चॉइस मेकिंग के प्रोसेस को, ताकि हम वो गुड्स बना सके जो कि मेजॉरिटी लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर सके, और किससे, जो स्कार्स रिसोर्सेज है जिनको ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए। अब जो स्कार्स रिसोर्सेज, जैसे हमने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया, या तो उसके प्रोडक्ट्स आप फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हो एज आउटपुट, या उसे इनपुट की तरह यूज कर सकते हो फॉर FMCG इंडस्ट्रीज, फॉर फूड, फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से ये आप डिसाइड करते हो कि कहाँ पे कितना अलोकेट करना है उस एक रिसोर्स को, ताकि सबकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके और इकोनॉमी एक एफिशिएंट वे में फंक्शन कर सके और ग्रो कर सके। फिफ्थ है कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट की बात, फ्यूचर की बात, मनी सिस्टम बेस्ड इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम बेस्ड इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल की बात और ग्रुप की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं ये सही में एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन को फ्रेम किया गया है। तो आई होप इसके कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, और ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल, वन ऑफ द एक्सेप्टेबल डेफिनेशंस में से एक माना जाता है, पॉल सैमुएल्सन का ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आया हो, और अगर नहीं कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। So, thank you for watching Lucky's Learning Club. I'll see you in the fifth lecture of this economic series, which would be the last definition that is given by Keynes. Keynes' definition of economics. And please like, comment, share, subscribe, and hit the bell icon to get the notification of all the lectures, so that you can keep your learning
ahead of others. Thank you. So be happy and keep learning.